हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंक अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फिफ्थ सेमेस्टर की रेन फेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जिसका ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसका पहले शुष्क भूमि ड्राईलैंड कृषि का भारतीय कृषि में एक विशेष स्थान है। यानी जो हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसका हमारी भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा क्यों है आगे हमें पता चलेगा। लगभग 44% खाद्यान्नों में योगदान देती है। मैंने बताया भी कि 44% जो हमारे खाद्यान्न होते हैं वो सब कहाँ से आते हैं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आते हैं। और 40% मानव और 60% पशुधन आबादी का समर्थन करती है। और जो 40% मानव होते हैं वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, और 60% जो हमारे पशु होते हैं यानी हमारा जो पशुधन होता है उसे भी कौन समर्थन करता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करते हैं। अधिकांश 80 से 90% तिलहन दलहन और बाजरा पारिस्थितिक तंत्र तक ही सीमित है। देखिए इतना तो हमने जान लिया, लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की। शुष्क भूमि कृषि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का तात्पर्य पूरी तरह से वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल उगाने से है। देखिए इसके कहने का मतलब है कि जहां पर पूरी तरह से वर्षा पर कृषि निर्भर करती है उससे ही हम कहते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। यहां पर अभी आपको कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स देखने को मिलेंगे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अलग होती है और ड्राईलैंड फार्मिंग अलग होती है। देखिए यहां समझेंगे आप ज्यादा अच्छे से। तो पहले बात करते हैं इसे कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली जो श्रेणी है ड्राई फार्मिंग है, शुष्क खेती। वो हम क्या पढ़े थे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर था। ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है वहां शुष्क खेती अपनाई जाती है। इन क्षेत्रों में फसल नष्ट होना सामान्य है। देखिए जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण के तरीके अपनाकर खेती की जाती है। देखिए जहां पर वर्षा नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, वहां जो नमी है उसे कंजर्व कर लेंगे, जिससे कि हमें वर्षा यानी पानी की है जरूरत है उन्हें पूरा किया जा सके, यानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पौधे की वो पूरी हो सके। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी वर्षा नहीं हो रही तो उनकी जलवायु कैसी होगी, जाहिर सी बात शुष्क ही होगी और कोई तो होगा नहीं। आगे अगर हम इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन फसलों का चयन करें। यानी यहाँ पर जो वर्षा ही कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी फसल लेंगे जिसे कम समय में उग जाएगी, यानी उसे पानी की भी आवश्यकता कम होगी अपेक्षाकृत। अब इसके जो उदाहरण हैं वो मूंग है और पल्स क्रॉप्स, यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनका चयन करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो चयन किया जाता है मोनोक्रॉपिंग किया जाता है यहाँ पर, और इंटरक्रॉपिंग भी अपना सकते हैं, पर मेनली फोकस मोनोक्रॉपिंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोनोक्रॉपिंग की जाती है यहाँ पर। उसके बाद बात करें हम जो है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या है, हमारा शुष्क भूमि कृषि, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है, वहां शुष्क भूमि अपनाई जाती है, शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ का जो वर्षा हो रही है वार्षिक रूप से वो होती है 750 से 1150। ओके, और आगे हम बात करें इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट होने की संभावना कम होती है, लेकिन नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है। देखिए जो ड्राई फार्मिंग थी उसमें क्या था, काफी ही कम वर्षा हो रही थी, यानी 750 से नीचे। यहाँ पर 750 से 1150 के बीच हो रही है, यानी पानी की अवेलेबिलिटी है, यानी पर मॉइस्चर होगा, इसलिए क्या होगा कि इतनी ज़्यादा फसल नष्ट होने का संकट तो नहीं होगा, लेकिन हम
सुरक्षा के लिए ऐसी प्रणालियां यूज कर लेते हैं, यानी जिसे नमी संरक्षण प्रणालियां यूज करते हैं, उनके अपनाकर ही हम खेती करते हैं। इसमें इन क्षेत्रों की अर्ध शुष्क सेमी एरिड जलवायु क्रॉपिंग पीरियड जो 75 से 120 दिन का होता है, यानी ये यहाँ पर पहले जलवायु की बात करें तो सेमी एरिड होती है, यानी अर्ध शुष्क होती है, ठीक है। और इनका क्रॉपिंग पीरियड कितना होता है हमारा 75 से 120 दिन। और जो हम ड्राई फार्मिंग की बात करें, ड्राई फार्मिंग में हम शॉर्ट ड्यूरेशन अपना रहे थे, तो यानी कि उसकी भी जो होगी 75 दिन से नीचे होती थी उसकी ड्यूरेशन। और यहाँ पर डबल क्रॉपिंग अपनाई जा सकती है। क्या अपनाया जा सकता है? तो डबल क्रॉपिंग अपनाई जा सकती है। ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं हम रेन फेड एग्रीकल्चर। क्या नाम है इसका? रेन फेड फार्मिंग। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर बोलते थे, लेकिन ये है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग क्या होती है? वर्षा आधारित कृषि। अब वर्षा आधारित नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां जो खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो उसे हम क्या कहेंगे? रेन फेड फार्मिंग कहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक होती है, वहां फसलों की खेती करना रेन फेड फार्मिंग कहलाता है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट नहीं होती, लेकिन जल निकास को अपनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर बारिश ही इतनी ज्यादा हो रही है कि यहाँ पर नमी की जरूरत नहीं है, संरक्षण की जरूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ पर की जो समस्या है वो अधिक वर्षा होने के कारण खेतों में पानी भरा हो जाता है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जड़ें नष्ट होने लगती हैं। यानी यहाँ पर हमें अपनाना पड़ता है कि अच्छे से जल निकल जाए खेत से, ठीक है। ये आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं, इनमें ग्रोइंग पीरियड लगभग 120 दिन से अधिक होता है। देखिए नॉर्मली जो इनका ग्रोइंग पीरियड होता है 120 दिन से अधिक होता है, यानी 120 से 150 कह सकते हैं इतना। इन क्षेत्रों में मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाई जा सकती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो लेक्चर आएगा हमारा भारत के शुष्क भूमि कृषि की समस्याएं, यानी कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी क्या बाधाएं हैं, उस पर हमारा लेक्चर आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।